आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम न्यूजीलैंड से हो रहे डिपोर्टेशन केसेस पे जो 2023 में हुए हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि 2024 में अगर आपका न्यूजीलैंड जाने का प्लान है तो 2023 में क्यों डिपोर्टेशन हुए, क्यों लोग इतने डिपोर्ट हुए। बहुत ज्यादा हुए हैं, अगर आपने सुना हो तो काफी सारे लोगों को तो एंट्री इंडिया से ही नहीं मिली है और काफी सारे लोगों को वहां से भी डिपोर्ट किया गया। तो ऐसा हुआ क्यों न्यूजीलैंड में। इसके साथ साथ जानेंगे कि न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट की फोरकास्ट क्या है, 2024 में बेस्ट फोरकास्ट क्या है, कब लगाएं न्यूजीलैंड का वीजा, कैसे लगाएं जिससे हमें मिल जाए। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी, इसको एंड तक देखें, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो न्यूजीलैंड में इतना ज्यादा डिपोर्टेशन आपने सुना, दो तरीके से, एक तो यहीं से एंट्री नहीं मिली और एक हो गया वहां से डिपोर्टेशन। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं कि यहाँ से एंट्री डिनाई क्यों होती है। देखिए, जब भी आप जाते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर से निकलते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपके जाने का पर्पस क्या है, आपके पास टिकट है कि नहीं है, आपके पास होटल वाउचर्स है कि नहीं है, आपके पास कैश है कि नहीं, आप जा क्यों रहे हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। वो पूछ सकते हैं जब उनको डाउट होता है। कई बार तो बिल्कुल नहीं पूछते, कई बार एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार ज्यादा पूछते हैं। अगर उनके डाउट्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो उस केस में एंट्री डिनायल के वहां पे ऑप्शंस बन जाते हैं। कई बार आपको जब चेक इन कर रहे होते हैं, आप अपने लगेज के साथ जब चेक इन कर रहे होते हैं, तो कई बार एयरलाइंस के ही ऑफिसर आपको बोर्डिंग अलाउ नहीं करते, बोर्डिंग पास नहीं देते, या फिर आप अगर ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेकर भी आए हैं तो भी एंट्री नहीं मिलती है। उसमें भी यही रीजन होते हैं जो मैंने बताया। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पहले मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट हो गया कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया वहां पे, अगर आप एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट पे चले गए, तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि थोड़ा सा वो सख्त रवैया अपना लेते हैं। आपको लॉजिकली उनसे बात करनी होगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे बात करना है वो भी अभी समझाने वाले हैं। एक ही में आप सारा समझ जाएंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्या रीजन है, राइट। इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। आपको बड़े लॉजिकली सॉफ्ट तरीके से उनसे डील करना होगा। आपने कोई उनसे शाउटिंग नहीं करनी है। आपने कई बार वीडियोस देखी होगी लोगों की जो लड़ाई झगड़ा करते हैं एयरपोर्ट पे, शाउटिंग करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर उन्होंने बोर्डिंग नहीं देनी तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं देंगे, फिर तो आप उनको उनके बोर्डिंग ना देने वाले रीजंस को जस्टिफाई कर रहे हो। इससे आपका ही केस कमजोर होएगा, आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले पाओगे आगे जाके। ओके, तो अब ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, हमने जो डॉक्यूमेंट्स की बातें करी कि होटल वाउचर्स, फ्लाइट टिकट्स, ट्रैवल आइटनरी, ये काफी सारे लोग लेके तो जाते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि होटल वाउचर में होटल कौन सा है। कमाल की बात है, फ्लाइट टिकट में फ्लाइट कौन सी है दे एक्चुअली डोंट नो। बस ये पता होता है कि ये वाली फ्लाइट है, आने का पता ही नहीं है। अगर वो ऑफिसर पूछ लेता आने की फ्लाइट कौन सी है, दे हैव नो आंसर। उसके अलावा ट्रैवल आइटनरी का उनको कुछ नहीं पता होता कि वहां पे ट्रैवल आइटनरी कौन सी लगने वाली है, कि वहां पे आप कहाँ ट्रैवल करोगे, कहाँ जाओगे, दे हैव नो आंसर। कैश उनसे पूछा जाता है कि आप वहां पे खर्चा क्या करोगे, दे हैव नो आंसर। तो अगर किसी भी चीज का आंसर नहीं होगा, किसी भी चीज को अगर हम वहां पे ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमें एंट्री किस बिना पे अलाउ करेंगे। नेचुरल सी बात है, डिनाई करेंगे। ओके, उनको लगेगा आप वहां पे काम करने जा रहे हो, तभी तो आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है कि आपने पैसे देके या जुगाड़ करके, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, किसी तरीके से इलीगल मीन्स को यूज करके आपने वीजा ले लिया हो। ऐसे शक उनके मजबूत हो जाते हैं और इसी वजह से वो वीजा डिनाई कर देते हैं, और कोई रीजन नहीं है। सेम होता है इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ, वो भी इसी रीजन से रखते हैं। अब कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, मान लीजिए आप भूल जाएं, आपको होटल का नाम नहीं पता, तो थोड़ा बहुत जो पता है वो बता दीजिए। जैसे काफी सारे होटल हैं, ताज के काफी होटल है, हर एक का नाम ताज नहीं है। किसी का नाम ताज अगुआड़ा है, किसी का नाम ताज विवांता है, किसी का नाम ताज पैलेस है, कोई ताज महल है। इस तरीके से होटल की चेन है। अगर आपको पूरा नाम नहीं पता, पहला थोड़ा बहुत जो पता है वो बता दीजिए। ट्रैवल आइटनरी, बिल्कुल सही बात है, डे टू डे, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड किसी को याद नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत तो पता होगा, वो बता दीजिए। जी, डे 1 मेरे को इधर जाना है, डे 1 मैं ऑकलैंड में जा रहा हूँ, फिर रोटोरुआ जा रहा हूँ, या फिर वेलिंगटन जा रहा हूँ, क्वींसलैंड जाऊंगा, वट एवर इट इज। थोड़ा बहुत जो पता उसको उनको बताने की कोशिश तो कीजिए। फ्लाइट है, रिटर्न फ्लाइट है, वो आपको पता होनी चाहिए। आप उनको बताएं कि भी मैं 1 जनवरी को जाके 10 को वापस आ रहा हूँ, 10 की मेरी ये वाली फ्लाइट है। हो सकता है टाइम आपको एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन फ्लाइट थोड़ी बहुत तो याद होगी कि मेरी ये फ्लाइट है। दैट्स इट, वो यही जानना चाह रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेट आंसर फ्रॉम यू। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत एक लॉजिकल, एक रीजनेबल आंसर, जिससे उनको लगे कि वाकई में आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ऐसी ड्रेसिंग सेंस नहीं करनी जो सीजन को सपोर्ट ना करे। सर्दियां हैं, हम टी शर्ट में जा रहे हैं, या फिर चलो अभी तो हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बट हम गर्म कपड़े कुछ और लेकर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें भी उनको लगता है कि वहां पर माइनस में टेम्परेचर है, हाउ कम आप सिर्फ एक सिंगल जैकेट में जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उनको लगता है यू हैव सम कॉन्टैक्ट ओवर देयर जिनको आप यूज करेंगे।
तो ऐसे रीजंस बनते हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे अगर मान लीजिए बैक टू बैक काफ़ी सारे फेक केसेस आ रहे हैं, तो जेन्युइन केसेस को भी वो रोक देते हैं। जिनके पास सारी चीज़ें, सारे आंसर सही होते हैं ना, कई बार उनको भी ऐसा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे एयर टिकट के रिफंड क्लेम के लिए एक रिसिप्ट लिखवा लें कि भैया आप मेरे को रिफंड अप्रूव करके दें कि आप एंट्री डिनाई कर रहे हैं, ताकि मैं अपना रिफंड ले सकूँ और मैं दोबारा से अपनी फ्लाइट बुक करूँगा। वो आपसे कह सकते हैं, आप एम्बेसी में कॉन्टैक्ट कीजिए। आप एम्बेसी में सिर्फ तभी कॉन्टैक्ट करें जब एक्चुअल में आपको लगता है कि आपका वीज़ा कहीं से गलत आया है, आपने कहीं थर्ड पार्टी से कराया और आपको लगता है उन्होंने फेक वीज़ा दे दिया। क्योंकि फेक वीज़ा या फेक डॉक्यूमेंट लेकर जाना इज एक्चुअली एक अपराध है, एक क्राइम है, तो उसमें तो सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है ये इमिग्रेशन के प्रोसेस और डिपोर्टेशन का जो इशू था 2023 में, ये समझने में आपको इस वीडियो ने हेल्प करी होगी। और भी इन्फॉर्मेशन के साथ, और भी वीज़ा और इमिग्रेशन की न्यूज़ के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे।